जय श्री कृष्णा दोस्तों। आनंद नाम है मेरा और आज मैं आपको बताने वाला हूँ धर्म का सार। तो जो भी अधर्मी हैं वो धर्मी बन जाएंगे और जो पहले से ही धर्मी हैं वो महान धर्मी बन जाएंगे, और जो दुष्ट हैं वो कृपया इस वीडियो को ना देखें। अपने आप को दुष्ट कौन कहेगा, लेकिन जो भी इस वीडियो को देखेगा उसको भाई धर्म का सार पता चल जाएगा। तो चलो स्टार्ट करता हूँ ज़बरदस्त तरीके के साथ, क्योंकि इस वीडियो में भाई आपको ज्ञान तो मिलेगा, साथ ही मेरे अंदाज में आपको नया तरीके से मिलेगा, है ना। तो चलो स्टार्ट करता हूँ। शोक शास्त्रीय ज्ञान, धर्म, बल, धैर्य, सुख और उत्साह इन सब का हरण कर लेता है। अर्थात शोक के प्रभाव से सभी सात्विक वृत्तियां विनष्ट हो जाती हैं। इसीलिए सर्वतोभाव से शोक का परित्याग कर देना चाहिए। अब आगे सुनो, बहुत जबरदस्त लाइन आने वाला है। कर्म ही दारा है। दारा का मतलब होता है स्त्री। कर्म ही दारा है, कर्म ही लोक है, कर्म ही संबंधी है, कर्म ही बांधव है। अर्थात स्त्री, लोक, संबंधी एवं बांधव आदि कर्म के अनुसार ही मिलते हैं। कर्म ही सुख दुख का मूल कारण है। अतः उत्तम कर्म करने के लिए सदा सावधान रहना चाहिए। दान ही परम धर्म है। दान से ही पुरुषों को सभी अभिष्ट प्राप्त होते हैं। दान ही पुरुषों को स्वर्ग और राज्य प्रदान करता है। इसलिए मनुष्य को दान अवश्य करना चाहिए। आप भी दान कीजिए। जितना आप कमाते हो 100%, उसमें का 10%, अगर 10% नहीं तो कम से कम 1% दान किया करो यार। 1%, लेकिन 10% तो बनता ही भाई। सनातन हिंदुओं के लिए तो दान ही बहुत, वैश्विक कलयुग में भाई दान बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ता हूँ। अच्छा, एक श्लोक भी कहा गया है, पढ़ता हूँ, अटक जाऊँ तो माफ़ करना। दानमेव परो धर्मो दानार्सत्वमावयेत् दानात् स्वर्गश्च राज्यम च दाध्यादानम ततो नर। मुझे तो समझ नहीं आया क्योंकि मैं संस्कृत वाला नहीं हूँ, लेकिन सामने दिया तो पढ़ दिया। चलो आगे बढ़ता हूँ। विधि पूर्वक प्रशस्त दक्षिणा के साथ दान तथा भयभीत प्राणी की प्राण रक्षा, ये दोनों समान हैं। यथा विधि तपस्या, ब्रह्मचर्य, विविध यज्ञ एवं स्नान में जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य भयभीत प्राणी के प्राण की रक्षा से प्राप्त होता है। जो लोग धर्म का नाश करते हैं वे नरक में जाते हैं। तो देख लो भाई, जो भी अधर्मी हैं उनका नरक एकदम ही 100% फिक्स है, और जो धर्मी हैं उनके लिए तो स्वर्ग बना ही है। तो चलो आगे बढ़ता हूँ। होम जप होम जप स्नान देवतार्चन देवतार्चन पहला वीडियो इसी में अटक रहा हूँ। देवतार्चन आदि सत्य कार्य में तत्पर रहकर सत्य, क्षमा, दया और सद्गुणों से संपन्न होते हैं, वे स्वर्गगामी होते हैं। अब आ रहा है इंपॉर्टेंट लाइन। देखो मैं इंपॉर्टेंट लाइन क्यों बोल रहा हूँ पता है? देखो मैंने पुस्तक में पहले ही भाई सुक्का कलर में टिक कर दिया है, जिससे जो अच्छी लाइन मेरे को लगी उसको मैंने टिक कर दिया है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अच्छी लाइन। आपको अच्छी लगी कि नहीं वो तो अलग बात है, मुझे अच्छी लगी तो मैंने टिक कर ली। अब मैं आपको बताते जा रहा हूँ, क्योंकि देखो भाई, अगर मैं देख के क्यों बता रहा हूँ ये बता देता हूँ आपको। अगर मैं देख के नहीं बताऊँगा तो इन सबको याद करने में भाई बहुत टाइम लगेगा, और उसके बाद वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद एडिट करके फिर डालूंगा, तब तक ये जो ज्ञान की बातें वो आपके पास लेट में पहुँचेगी, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। मैंने जो ज्ञान की बातें ली मुझे अच्छी लगी तो मैं चाहता हूँ कि ये मैं सर्व कर रहा हूँ भाई। मुझे भी लगता है कि आप लोगों को पता होना चाहिए। अब आप अगर शेयर करके दूसरों के पास भी भेजना चाहो तो ये आपकी मर्जी है, लेकिन मुझे ज्ञान जैसे पता चला और अच्छा लगा तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। चलो, अगर वीडियो इसी तरह आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना। लास्ट में पहले देख लो, पूरा मस्त है यहाँ पे। चलो अच्छी लाइन बताता हूँ। कोई भी किसी को सुख या दुख नहीं देता है और ना किसी का सुख दुख हरण कर सकता है। सभी अपने किए हुए कर्म के अनुसार सुख दुख का भोग करते हैं। बात तो सही है, लेकिन सुख और दुख में ये बात पता नहीं चलती। चलो आगे लिखा है संस्कृत में, फिर से अटक जाओ तो माफ़ करना। न दाता सुख दुखानां च हर्तास्ति कंचन भुंजते स्वकृत्यात्वेन स्वकृतान्येव दुखानी च सुखानी च। पूरा कैसे बोल देना पता नहीं चला, संस्कृत है क्या अटक के। सॉरी, मुझे संस्कृत नहीं आती, इसलिए मैं हिंदी बोलता जाऊँगा, ठीक है। जो धर्म की रक्षा के लिए जीवन दान करता है वह सभी विषम परिस्थितियों, कठिनाइयों को पार कर जाता है। जिनका चित्त सदा संतुष्ट रहता है वे फल मूल शाक आदि के द्वारा जीवन धारण करके भी सुख की अनुभूति करते हैं। मतलब संतोष में ही परम धन है बताया जा रहा है भाई। देखो, क्योंकि अगर पैसे की इच्छा करोगे ना तो इतना चाहिए मेरे को, इतना चाहिए मेरे को, ये चाहिए मेरे को, चाहिए,
ऐसे करते करते जाओगे और भाई उसका अंत ही नहीं है। उसको बोलते हैं तृष्णा, लालच। अब आगे बढ़ता हूँ, और ये संस्कृत में है, लेकिन अब मैं संस्कृत नहीं पढ़ूंगा, अटक जाता हूँ, ऊपर से टाइम वेस्ट ज़्यादा लगेगा आपको भी आपको पता नहीं, आप लोगों को समझ आता होगा, मुझे नहीं आता भाई संस्कृत थोड़ा, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम वाला हूँ यार, इसलिए चलो कोई बात नहीं। सुख की लालसा में सभी मनुष्य संकट की स्थिति में पड़ते हैं। यह लोभ का ही परिणाम है जो अत्यंत दुष्कर है। मनुष्य के चित्त में लोभ उपस्थित होने से ही क्रोध उत्पन्न होता है। लोभ के कारण ही मनुष्य हिंसा आदि गर्हित कार्यों में प्रवृत्त होता है। मोह, माया, अभिमान, मात्सर्य, राग, द्वेष, असत्य भाषण एवं मिथ्याचरण, ये सभी लोभ से उत्पन्न होते हैं। आगे बढ़ते हैं। लोभ से ही मनुष्य मोह और मद से उन्मत्त हो जाता है, इसलिए लोभ का परित्याग करना चाहिए। जो शांत व्यक्ति लोभ का परित्याग करता है वह सभी प्रकार के पापों से रहित होकर परम लोक को प्राप्त होता है और इस लोक में भी सुखी से रहता है। आगे बढ़ते हैं। देवता, मुनि, नाग, गंधर्व, गुह्यगण, ये सभी धर्मों की पूजा करते हैं। धनाढ्य और कामी व्यक्ति की अर्चना कोई भी नहीं करता। और अब क्या है आगे, फिर संस्कृत है लेकिन मैं उसको नहीं बोलूँगा, पूरी हिंदी बोलते जाऊँगा। अच्छी लाइन है। अनंत बल, वीर्य, पर प्रज्ञा और पौरुष के द्वारा किसी दुर्लभ वस्तु को यदि मनुष्य प्राप्त कर लेता है तो इसके कारण किसी को ईर्ष्यावश, शोकाकुल या दुखी नहीं होना चाहिए। अरे भाई ये तो भाई सत्य है। अरे भाई भारत हो या फिर दूसरे देश, सब जगह ईर्ष्या, द्वेष, कपट, ऐसा मतलब यार दूसरे को ना देख सके का भाव ऐसा क्यों आता है यार। आपके पड़ोसी मोहल्ले में भी होगा कोई ना कोई, आपके परिवार में ऐसे कोई रहते हैं भाई कि आपको देखना है ना किसी जलन, एक ये क्या है भाई, ये क्या है बताओ। ये सब छोड़ो यार, मजाक नहीं कर रहा हूँ ऐसा नहीं करना चाहिए। सभी प्राणियों के प्रति दया का भाव रखना, सभी इंद्रियों का निग्रह करना और सर्वत्र अनित्य बुद्धि रखना, यह प्राणियों के लिए परम श्रेष्ठ है। अब इम्पोर्टेंट लाइन। मृत्यु सामने वर्तमान है, यह समझकर जो व्यक्ति धर्माचरण नहीं करता उसका जीवन बकरी के गले में स्थित स्तन के समान निरर्थक है। देखो भाई किस तरह की बात को एकदम बोला जा रहा है। बकरी के गला में अगर स्तन रहेगा तो होते हुए भी नहीं के समान है। इसलिए देखो क्या क्या बातें भाई, ज़बरदस्त बातें देखने को सुनने को मिलती है ना। इसलिए कहते हैं भाई सनातन धर्म ज़बरदस्त है और हमारा धर्म ज्ञान, भारतीय धर्म ज्ञान भाई गजब है ना। तो उसको पढ़ना चाहिए। आजकल मैं भी स्टार्ट किया हूँ, तभी तो आपको बता रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ भाई। और ऐसे में 12-15 साल जो पढ़ा हूँ ना भाई, कार्ल मार्क्स वाला जो ईस्टर्न विद्या पद्धति क्या आपको बोलते हैं उसको यार, अभी जो पढ़ते हैं हम लोग अंग्रेज़ों की शिक्षा पद्धति, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं। चलो अपना मत रखने से क्या होगा, अपन जो जानते हैं वो पढ़ते हैं, पहले नहीं जानते थे इसलिए क्या क्या पढ़ लिए। वैसे भी कुछ काम तो आता नहीं, वो ये आएगा जीवन में काम। चलो आगे बढ़ता हूँ। इस लोक में गोदान से बढ़कर कोई दान नहीं है। जो न्यायोपार्जित धन से प्राप्त गौ का दान करता है वो अपने संपूर्ण कुल को तार देता है। अरे भाई लेकिन एक दुख की बात है यार, हमारे भारत में भाई, जिस भारत में हम गौ को माता मानते हैं वहाँ पे भाई गौ मतलब गायों को काटा जा रहा है। सोच सकते हो आप, मतलब जिसको हम माता मानते हैं भाई वो कट रही है यार, वो भी हमारे भारत में। अगर विदेशों में कट्टी जो नहीं मानते, वो खाने का जो समझते हैं उनका नहीं समझ में आता है, उनका समझ में आता है, लेकिन हम भाई, अरे यार ये सही नहीं है भाई। क्या यार, जिनको माता मार रहे हो उसको काट रहे हो यार, बंद करो भाई। अगर अरे यार सरकार चाहे तो 1 मिनट में भाई, 1 मिनट में ऐसे चुटकी बजा के बंद करवा सकती है, लेकिन बंद नहीं हो रहा। इसका मतलब समझते हो आप कि सरकार ही नहीं चाहती। ऐसे के लिए इंसान क्या क्या नहीं करता। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अन्नदान से श्रेष्ठ और कुछ भी दान नहीं है, क्योंकि संपूर्ण चराचर जगत अन्न के द्वारा ही प्रतिष्ठित है। कन्यादान, वृषोत्सर्ग, जप, तीर्थ सेवा, वेदाध्ययन, हाथी, घोड़ा, रथ आदि का दान, मणिरत्न एवं पृथ्वी का दान, ये सभी दान अन्नदान के 16वें अंश के बराबर भी नहीं कर सकते। अन्न से ही प्राणियों के प्राण, बल, तेज, वीर्य, धृति और स्मृति ये सभी प्रतिष्ठित रहते हैं। देखो भाई अन्न हम खाते हैं ना, तो खा तो ऐसे लेते हैं कपर। और वैसी भी एक बात और कि हमारे जो हम लोग आजकल खा नहीं रहे भाई, निगल रहे हैं। अजगर नहीं है भाई, अजगर खाना है, हमको चबाना है। 32 बार नहीं चबा सकते तो कम से कम थोड़े बहुत चबा लो यार। जो मुंह का काम है, दांत का काम है, उसको हम आँत को देंगे तो हमारा तो रात को ही राम नाम हो जाएगा ना भाई। तो जो मुंह का काम है वो मुंह करेगा, आँत का काम है पचाने का,
चाबने का नहीं है भाई, सीधा गटक लेते हो भाई, दांत का काम है वो चाबने का, तब तो वो पचाएगा यार। अगर यहाँ पे आप निकल गए यही पचा रहा है, चीज चाव रहा है, तो पचाएगा कौन? तो अब देखो देखो हमें अन्न से क्या क्या मिलता है भाई, अन्न ही देखो क्या क्या मिलता है। अन्न से ही प्राणियों के पर प्राण मिलते हैं, अन्न से ही प्राण है, अन्न से ही बल है, अन्न से ही तेज है, अन्न से ही वीर्य है, अन्न से ही धृति है, अन्न से ही स्मृति है। देखो इतनी चीज़ें हमें अगर अन्न से मिल रही है तो अच्छा स्वच्छ और उत्तम चीज़ें खाएं ना यार। क्या आप पिज्ज़ा बर्गर में पड़े हुए हो हैं? आटा मैदा, मैदा भी नहीं, मैदा चिकन वाला। यहाँ पे भाई अच्छी अच्छी चीज़ें हैं मस्त, उसको खाओ। भारतीय की ज्ञान ज़्यादा हो जा रहा है, मैं आगे बढ़ता हूँ। जो कूप वापी तडाग और उपवन का निर्माण लोगों की संतुष्टि के लिए प्रदान करते हैं, वे अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार विष्णु लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। ये भाई ये क्या बोले, मेरे को कुछ समझ नहीं आया। कूपी वाटी तडाग उपवन मेरे को समझ नहीं आया, इसलिए इसको आगे बढ़ते हैं। साधुओं का दर्शन करना अतिशय पुण्यदायक है। यह सभी प्रकार के तीर्थों से भी उत्तम है। इसे बोलते हैं सत्य संगति होनी ही चाहिए। भगवान क्या बोलते हैं, कभी यही बोलते हैं ना कि अगर भगवान का भी बुलावा है तो मैं अगर सच्चे लोगों के साथ हूँ तो मैं भगवान को भी छोड़ सकता हूँ। क्योंकि क्या क्या बोलते हैं, अच्छे वाला मुझे याद नहीं आ रहा है, भूल गया, बताने वाला था अभी। यह सभी तीर्थ उत्तम है, किंतु सज्जनों का संग उसी क्षण फलदान है। अच्छा मैं भूल गया, फिर से बोलते हैं। तीर्थ तो समय आने पर फल प्रदान करता है, किंतु सज्जनों का संग उसी क्षण फल प्रदान करता है। आगे अब जबरदस्त लाइन है भाई, इसको सुनो। सत्य, दम, तपस्या, शौच, संतोष, क्षमा, सरलता, ज्ञान, सम, दया और दान, इनको सनातन धर्म माना गया है। ये है भाई असली सनातनी, जो ताल ठोक के हम सनातनी हम ये भाई हिंदू मुस्लिम भाई भाई वाला काम नहीं चल रहा है। मतलब हिंदू मुस्लिम लड़ाने वाला पाखंड लोग करते हैं, उनको सनातनी ही बोलते भाई। सनातनों में भाई धर्म के कुछ गुण होने चाहिए ना, तभी तो सनातनी मानोगे ना। तो चलिए आज का वीडियो बहुत लंबा नहीं करते हैं, थोड़ा बहुत जो धर्म का सार इसमें था 1-2 पन्ने का मैंने बता दिया। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, बोर नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं आपको ज्ञान के साथ साथ थोड़ी मस्ती मजाक और अपने एक्सप्रेशन के साथ आपको अच्छी चीज़ें देना चाहता हूँ, इंटरटेनमेंट के साथ ज्ञान फ्री, है ना। तो बस भाई आज का वीडियो बस यहीं रखते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना तो बनता है भाई, इसलिए मैं अपने तरीके से और डायलॉग बोल के इस वीडियो का एंड करूँगा। वीडियो पसंद आता है लाइक कर देना, नहीं सॉरी मैं क्या बोलता हूँ, इस तरह के ज्ञान की बातें देखने सुनने जानने और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। राधे 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 राधे, बाय।